बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, इक्वेरियस और पाइसेस के लिए, और ये वीक स्टार्ट होगा 16 जून टिल 22 जून 2025। इस पूरे हफ्ते में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, इक्वेरियस के हालात कैसे तब्दील होंगे, क्या क्या तब्दीलियां आएंगी और क्या क्या होने वाला है, आज के हॉरोस्कोप में मैं आपको बताऊंगी। एस्ट्रोलॉजी की मदद से टैरो रीडिंग होगी, रेमेडीज मैं आपसे शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। फीडबैक शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि मुझे पता चल सके कि आप क्या देखना चाहते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जो वीडियोस अपलोड होती हैं, क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, क्या आप उससे जो है आपकी लाइफ में कुछ तब्दीलियां आई हैं मेरे इस हॉरोस्कोप से, मेरी गाइडेंस से, मेरी रेमेडीज से, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं सेजिटेरियस से, लेकिन एस्ट्रोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है और देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट से इस हफ्ते क्या सिचुएशन रहेगी। कैंसर का मंथ स्टार्ट होने वाला है 21 जून ऑनवर्ड्स। कैंसेरियंस की बर्थडे स्टार्ट हो जाएंगी, तो 21, 22 को जिन जिन की बर्थडे है उन सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। सन इन कैंसर, सन एंटर होगा जब भी सन किसी भी ज़ोडिक साइन में एंटर होता है तो उसकी बर्थडे शुरू हो जाती हैं, इसी वजह से हम उसको सन साइन कहते हैं। तो सन इन कैंसर होगा ऑन 21 ऑफ जून एंड 22 ऑफ जून को मरकरी प्लैनेट ट्रांजिट इन कैंसर। मरकरी प्लैनेट और सन मौजूद होंगे एक दिन के गैप से उसमें कैंसर में, क्योंकि मैं हमेशा आपको अपने जो है वो वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज देने की कोशिश करती हूँ जितनी नॉलेज मेरे पास है। तो मरकरी और सन प्लैनेट ऐसे प्लैनेट हैं जो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, नज़दीक हैं। तो इस वजह से मरकरी और सन मौजूद होंगे कैंसर में। इसकी वजह से ऑब्वियसली कैंसेरियंस की लाइफ में तो चेंजेस आएंगे ही, लेकिन ओवरऑल तमाम ज़ोडिक्स पे भी इसका इमोशनल इफेक्ट होगा, क्योंकि कैंसर को रूल करता है प्लैनेट मून। मून प्लैनेट आपके इमोशंस, आपके सेंटिमेंट्स को रूल करता है, आपके मूड्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो मरकरी और सन की मौजूदगी होगी, इस वजह से मुझे लगता है कि आपके जो फैमिली या इमोशनल जो मामलात हैं उनमें बेहतरी आएगी। फैमिली मैटर्स बेहतर होंगे, आपके रिश्तेदारों के साथ दोस्ती, रिलेशनशिप, जहाँ पे भी इमोशंस इन्वॉल्व होंगे बेहतर होंगे। अब कुछ रेमेडीज मैं आपसे शेयर करती हूँ ताकि आप और ज़्यादा आप अपने स्टार को, अपने बर्थ चार्ट को, अपने जो है वो हाउसेस को और ज़्यादा इन्हांस कर सकें। फर्स्ट रेमेडी है कि बहुत सिंपल रेमेडीज मेरी कोशिश होती है कि मैं आपसे सिंपल से सिंपल रेमेडीज शेयर कर सकूं ताकि आपके लिए इजी हो। परिंदों को जो है वो दाना देना है, पानी तो ऑब्वियसली आप दे ही रहे होंगे, वैसे भी जो लोग नहीं दे रहे तो जरूर दें पानी, क्योंकि आजकल वैसे ही मौसम बहुत ज्यादा गर्म है। तो जैसे कि हमें प्यास लगती है, ऐसे ही परिंदे, जानवर, वो भी प्यासे होते हैं। तो दाना तो देना ही आपने, बाजरा देना है परिंदों को, उसके साथ साथ पानी भी रख दें। अगर आप अपने जो है वो बिजनेस में, अपने ऑफिशियल मामलात में, अपने करियर में आप रिस्क लेते हैं तो आपने रिस्क नहीं लेना है। कोई भी ऐसी डील नहीं करेंगे जो रिस्की होगी, कोई ऐसा रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो अवॉइड रिस्क और इन एनी मैटर। और दूध या फिर चावल डोनेट करने हैं आपने, ठीक है, ये जरूर आप कीजिएगा। इस हफ्ते किसी भी दिन कर सकते हैं। वैसे तो मून कैंसर का डे मंडे बनता है, मंडे को अगर करें तो बेहतर है आपके लिए। चावल या फिर दूध डोनेट करें, किसी जरूरतमंद को दें, और अगर किसी और दिन भी दे सकते हैं तो दे सकते हैं।
एनीवेज, अब टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और सेजिटेरियस का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा चेक करते हैं। टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, सेजिटेरियस की एनर्जी कैसी रहेगी इस वीक में। ओके, यहाँ पर लव लाइफ के लिए जो कार्ड है 4 ऑफ कप्स का, तो सेजिटेरियस बुर्ज कॉस वाले थोड़ा सा मुझे लगता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में है, या आप इन्फ्लुएंस में हैं या आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस में है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, लव करते हैं, या आप दोनों के दरमियान एक ब्रेकअप वाला सिचुएशन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसी हैं कि आपको भी समझ नहीं आ रही कि आखिर इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। क्योंकि मुझे लगता है या आप कानों के कच्चे हैं या आपके पार्टनर कानों के कच्चे हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं और दूसरों की इन्फ्लुएंस की वजह से, दूसरों की बातों की वजह से आपका रिलेशनशिप, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, या आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाता है। एक डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान क्रिएट हो जाता है और दिल नहीं चाह रहा होता बात करने का। हो सकता है इस वक्त नो कांटेक्ट में हो, आप कोशिश भी करेंगे अगर इस वक्त इस सिचुएशन में, इस एनर्जी में, तो आपके पार्टनर आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। और सेम सिचुएशन आपके साथ भी मतलब हो सकती है कि आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं, आप उनको रिप्लाई नहीं कर रहे, आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं क्योंकि आप फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज्यादा किसी के इन्फ्लुएंस में हैं, और ये इन्फ्लुएंस जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि रिलेशनशिप में एक बेजारी सी आ गई है, एक बोरियत सी आ गई है, दोनों के दिलों में अजीब सी बातें पैदा हो गई हैं। तो इस वक्त अगर आप दोनों थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को, आप अपने आप को टाइम दें, वो अपने आप को टाइम दें, तो ये बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे डिस्टेंस नजर आ रहा है। करियर के हवाले से देखें तो पेज ऑफ कप्स, कोई गुड न्यूज आने वाली है। अगर जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, अप्लाई की है जॉब, तो आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा और इसी वीक में आपका इंटरव्यू भी आ सकता है। जिनको जॉब का मसला है उनको जॉब हो सकती है। मुझे लगता है कि जैसे जॉब के लिए कोशिश जारी नजर आ रही है, या कोई दोस्त हैं जो आपको फेवर कर सकते हैं, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट जो आपके लिए फेवरेबल बन सकता है, आपके लिए बेनिफिट कर सकता है। इसी तरीके से कारोबारी मामला भी किसी दोस्त की मदद से हल हो सकते हैं, या अपने फैमिली मेंबर की हेल्प से भी आप उसको मामले को हल कर सकते हैं। तो थोड़ी अनसर्टेनिटी नजर आ रही है आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में थोड़ी इनसिक्योरिटी का लेवल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपको अपने काम में फोकस करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। जिस तरीके से हो सकता है आपने अभी न्यू स्टार्ट लिया हो, कोई नया काम शुरू किया हो, कोई नई जॉब की हो, कोई नया प्रोजेक्ट किया हो, तो उस सोचे कि वो आपका एक बेबी है और आपको जैसे हम बच्चों की टेक केयर करते हैं, इसी तरीके से आपको अपने जॉब की, बिजनेस की टेक केयर करने की जरूरत है। बच्चों की तरह पूरा टाइम, पूरी एनर्जी आपको देनी चाहिए। फाइनेंशियली अगर हम देखें, सेजिटेरियस का थोड़ा सा मामला स्टक रहेगा फाइनेंशियली, और हो सकता है कहीं पेमेंट्स आपकी रुकी हुई हैं और मिल नहीं रही हैं, और आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, और अब आप जैसे लगता है नेगेटिविटी आपके माइंड में है कि हो सकता है कि ये पता नहीं पैसे, इनकी नीयत भी है वापस करने की, नहीं है। तो इसी तरीके से थोड़ी सैलरी में डिले हो सकता है, पेमेंट्स में डिले हो सकता है, या कोई आपकी प्रॉपर्टी है जो सेल नहीं हो रही या आप ले नहीं पा रहे, कोई गाड़ी है जो थोड़ी सा स्टक सिचुएशन नजर आ रही है। कुछ ऐसे लोग भी आपको फाइनेंशियली ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऑफर करेंगे, तो बहुत सोच समझ के आपने उनसे डील करना है, किसी की धोखाबाजी में नहीं आना है। पैसा जो है वो शो नहीं करना है कि आपके पास इतना पैसा है, या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कोई प्रॉपर्टी का लेन देन आप करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि जैसे ही आप वो चीज शो करेंगे, लोग इंटरेस्ट शो करेंगे, और उस जो लोग इंटरेस्ट शो करेंगे उसमें सब जो हैं वो सिंसियर नहीं होंगे, ऑनेस्ट नहीं होंगे। कुछ लोग धोखा, फ्रॉड भी मुझे नजर आ रहा है आपके अराउंड। यहाँ पे सेहत के हवाले से आपकी इस हफ्ते सेहत अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन एनर्जी नजर आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, और ये एम्बिशियस एनर्जी नजर आ रही है, बहुत अग्रेसिव हैं कि आप बहुत पैशनेट हैं अपनी स्टडी, अपनी एजुकेशन को लेकर कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहते हैं,
स्किल, कुछ ना कोई स्किल, कोई ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं और मुझे लगता है काफी ज्यादा टैलेंट है आपके अंदर और उस टैलेंट को आप यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ एक कर दिखाने वाला जो जज्बा, एक पैशन मुझे नजर आ रहा है जो, तो वो इस वक्त बहुत पीक पर नजर आ रहा है। उसका बेनिफिट उठाएं, अपनी एजुकेशन, स्कॉलरशिप, आगे फर्दर अपनी एजुकेशन को जरूर कंटिन्यू करें। जो लोग बिल्कुल भी सोचते रहते हैं उन्होंने ब्रेक कर दी है स्टडी अपनी, तो अपने फर्दर जरूर अपनी कंप्लीट करें अपनी स्टडी को। तो ये थे टैरो कार्ड्स और अब है गाइडेंस, और लव गाइडेंस है अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुली। तो अगर आप अपनी लाइफ में रोमांटिक कोई लवर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप खुद लोनली हैं और अपनी लाइफ को रोमांटिक बनाना चाहते हैं, तो जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है प्रेजेंट में, जो भी हालात हैं उनको एंजॉय करें, उसके लिए ग्रेटफुल रहें। जितना आप उस चीज को एंजॉय करेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, आपकी लाइफ में आपके अंदर एक अट्रैक्शन, एक कैरिज्मा, एक मैग्नेटिक पावर जो है वो क्रिएट होगी और आपकी लाइफ में लव अट्रैक्ट हो सकेगा। जनरल गाइडेंस है अ सडन रेवलेशन दैट ऑफर्स फ्रीडम, प्रॉस्पेरिटी अराइज फ्रॉम वाइज प्लानिंग, और अपनी लाइफ को वाइजली लेके चलें, अपने प्लान्स जो हैं वो वाइज बनाएं। अगर आप वाइजली अपने प्लान्स बनाएंगे तो प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेंगे। टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, इस वक्त आपको नेक्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है। ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न आउट एक्सपेक्टेड, जो भी आपके पॉजिटिव प्लान्स होंगे वो जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आप होप करते हैं वही होगा। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 3, 12, 21 एंड 30। लकी कलर्स हैं सेजिटेरियस के व्हाइट, रेड एंड पिंक, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे इस वीक में या कादिरो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद जरूर कीजिएगा। लास्ट में एंजल कार्ड्स, और देखते हैं एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या वीकली गाइडेंस लेकर आ रहे हैं, क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। चेक करते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो हो सकता है कुछ चीजों के बारे में आप इतना, आपकी नॉलेज कम है, इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं। तो आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है, आप और ज्यादा उसको डेप्थ में जाइए, इंफॉर्मेशन गेन कीजिए, और जब आप इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, उसकी डेप्थ में जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीजें रिवील होंगी आपके सामने इंशाल्लाह। तो ये था जनाब सेजिटेरियस, और अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। लव लाइफ चेक करते हैं, रिलेशनशिप, चाहे मैरिड है, सिंगल है, मून की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि कैप्रिकॉर्न थोड़े कंफ्यूज हैं अपनी रिलेशनशिप को लेकर और अनसर्टन है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी इमोशनल एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है क्योंकि ये मून का कार्ड है, और आप सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन करते नहीं है, प्लान तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके इरादों में वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, आपके प्लान्स में वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। आप हर वक्त, आपके मूड स्विंग्स रहते हैं, कभी आपका एटीट्यूड कैसा होता है, कभी आपके मूड्स कैसे होते हैं, कभी आप कुछ प्लान करते हैं, कभी कोई इरादा करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से आप जो है वो कर नहीं पा रहे हैं जो सोच रहे हैं। तो एनीवेज ये हफ्ता भी आपका ऐसे ही कंफ्यूजन्स में ही गुजरेगा, अनसर्टेनिटी में ही रहेगा, जैसे कि मैरिड लाइफ में भी अनसर्टेनिटी, लव लाइफ में भी अनसर्टेनिटी ही रहेगी। करियर के हवाले से देखें तो स्टार का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, और आप स्टार की तरह जो है शाइन करेंगे, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है, मिरेकल्स होंगे, हैप्पीनेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी आपको, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो डेथ का कार्ड है, तो फाइनेंसेस हो सकता है एक जगह से आप फाइनेंशियली अपना लेन देन खत्म करके किसी और जगह अपना शिफ्ट करें, कोई एक जगह पे इन्वेस्टमेंट आपने की थी वहां से डिस्क्लोज करके कहीं और आप अपना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें। हो सकता है कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके लिए लॉस थी, या जो भी एसेट कोई ऐसा था, तो कहीं और भी आप कुछ न्यू बिगिनिंग्स कर सकते हैं। सेहत के हवाले से देखें तो आपकी सेहत और बहुत अच्छी रहेगी, बट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टेबिलिटी नजर आ रही है, मैच्योरिटी नजर आ रही है, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस नजर आ रही है।
लव गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, तो हो सकता है आपकी शादी होने वाली है या शादी हो रही है, और या आपकी जो सिचुएशन है वो वेडिंग मैरिज के इर्द गिर्द घूम रही है, कमिटमेंट के इर्द गिर्द घूम रही है। जनरल गाइडेंस है आपके लिए रिलीज द पास्ट, यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, टाइम हील्स ऑल वॉन्ड्स, तो अपने पास्ट को रिलीज करें, और जब आप अपने पास्ट को रिलीज करेंगे आप देखिएगा आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ होगी और आपकी सिचुएशन में ग्रोथ होगी और आपके सारे बॉन्ड्स जो हैं वो हील हो जाएंगे। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 3, 12, 21 एंड 30, और लकी कलर्स हैं कैप्रिकॉर्न के येलो, ग्रीन, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं, या कवियों का विर्द करें 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस चेक करते हैं, डिवाइन गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, आप हेल्दी हो रहे हैं, हो सकता है आप बहुत अच्छा डाइट कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं या अपने ऊपर बहुत फोकस किया है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। ये था मैसेज, और अब बात होगी एक्वेरियस की। आने वाला हफ्ता एक्वेरियस दिलू के लिए कैसा रहेगा, कार्ड्स में शफल कर लेती हूँ। टैरो कार्ड्स करेंगे एक्वेरियस के लिए, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी की इंफॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेमेडीज भी मैंने शेयर की हैं, टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं कमेंट सेक्शन में। लव लाइफ, रिलेशनशिप एक्वेरियस का कैसा रहेगा, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड कह रहा है कि फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि एक्वेरियस का ये हफ्ता थोड़ा सा बोरिंग हफ्ता हो सकता है, या आप अपने पार्टनर को मैसेज कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं और वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि कानों के कच्चे या तो आप हैं या आपके पार्टनर हैं, जल्दी से लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, उनसे मशवरे करते हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं। तो फिलहाल जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका कांटेक्ट नहीं होगा, एक दूसरे के साथ डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स नज़र आ रही हैं, चाहे आप मैरिड हैं और या फिर अनमैरिड हैं, और आपकी लाइफ में फ़िलहाल कोई जो है शादी वाली सिचुएशन भी बनती हुई नज़र नहीं आ रही। करियर की बात करें एक्वेरियस तो 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो कॉन्फ्लिक्ट है और थोड़ा सा परेशानी है आपके जॉब या बिजनेस के हवाले से, और हो सकता है दुश्मनियाँ हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसकी वजह से आपका करियर बहुत मुतासिर हो रहा है, या वर्क प्लेस पर कुछ मैनिपुलेट करते हैं लोग, आपको तंग करने की कोशिश करते हैं कि जिसकी वजह से आप बहुत अपसेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। और जो लोग जॉब को लेके बहुत परेशान हैं, जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं चल पा रहा है और बाज़ औक़ात आप गिव अप कर लेते हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए क्योंकि डिवाइन हेल्प है, अल्लाह ताला की सपोर्ट आपके साथ है और वो कह रही है कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए बल्कि दोबारा से अपनी एफर्ट करें। फाइनेंशियली अगर हम देखें एक्वेरियस के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो फाइनेंशियली ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, बल्कि क्लैरिटी नज़र आ रही है कि जिन चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है वो क्लैरिटी मिलेगी, कहीं पेमेंट्स आनी है तो पेमेंट्स मिल जाएंगी, आपका कोई ट्रैवल भी हो सकता है। फाइनेंशियली कोई आप ऐसा काम जिसमें ऑनलाइन बिजनेस, कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सकती है, लॉटरी आपकी निकल सकती है, या फिर कोई ऐसी ई कॉमर्स का कोई काम आप ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपको फ़ायदा होगा। गोल्ड का बिजनेस कर सकते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं जिसमें आपको फ़ायदा होगा। सेहत के हवाले से देखें तो ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स जो एक्वेरियस हैं उनके लिए थोड़े से डिलेज हैं, लेकिन ये डेस्टिनी की तरफ से वक्त के साथ साथ ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। गाइडेंस की तरफ चलते हैं। लव गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो अगर आप फील करते हैं अपने रिलेशनशिप में कुछ रेड फ्लैग्स और कुछ चीज़ें हैं जो आपको इनसिक्योरिटी देती हैं, कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी है या आपका पार्टनर आपके साथ आपको फील होता है कि आपके साथ चीट कर रहे हैं या उनकी लाइफ में कोई और है, तो उन रेड फ्लैग्स पर गौर करें,
उन चीज़ों से कॉशियस रहें, केयरफुल रहें। जनरल गाइडेंस से आपके लिए नर्चर योरसेल्फ एंड दोज यू लव, अपना ख्याल रखें, जो भी हालात हैं लेकिन अपना ज़रूर ख्याल रखें, और उन लोगों का जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। आपके अंदर वो एबिलिटीज अल्लाह ताला ने दी हैं कि आप हर चीज़ को खूबसूरत बना सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 6, नंबर 15, नंबर 24। ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं एक्वेरियस के ब्लू एंड रेड। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। और आप विर्द करेंगे या वलियो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। गाइडेंस क्या है, डिवाइन गाइडेंस क्या है और क्या मैसेज है, चेक करते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, कुछ अच्छी तब्दीलियां, कोई खुशखबरियां मिलने वाली हैं, कुछ हालात आपके इम्प्रूव होने वाले हैं, कोई बड़ी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आने वाली है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है एक्वेरियस के लिए। अब बात होती है पाइसेस की, और आने वाला हफ्ता पाइसेस के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ, मैरिड लाइफ चेक करते हैं। पाइसेस की एम्परर का कार्ड है, तो आप बहुत अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी इनर स्ट्रेंथ से, अपने इनर पावर से आप अपनी चीज़ों को चला रहे हैं, अपने विल पावर से अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने मामलात को तय कर रहे हैं। यह हफ्ता बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हफ्ता भी हो सकता है कि स्पिरिचुअली आपको गाइड किया जाएगा डिवाइन की तरफ से कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सही है, कौन सी सही नहीं है। और मुझे लगता है कि आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बहुत मैच्योरिटी है। हाँ, ईगो हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, रूल करना चाहते हैं, अपने मर्जी से अपने रिलेशनशिप को लेकर चलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को लेकर चलना चाहते हैं, अपनी मर्जी के डिसीजंस लेना चाहते हैं, लेकिन जो है आपके अंदर एक जो विल पावर है वो आपको बहुत ज्यादा आगे तक लेकर जाएगी। तो आपके हालात अच्छे रहेंगे, बस ईगो की वजह से चीजें बेहतर गड़बड़ हो सकती हैं, चाहे वो ईगो आपका है, आप दोनों का है, उसकी वजह से चीजें मामलात खराब हो सकती हैं। अदरवाइज एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है। करियर के हवाले से देखें तो व्हील ऑफ फॉर्चून, अप्स एंड डाउन्स हैं। आप बहुत जगह पे बच जाते हैं क्योंकि आपके अराउंड कुछ ऐसी नेगेटिविटीज हैं जो लोग आपसे हसद करते हैं, आपसे जो है वो जेलस हैं, आपके खिलाफ हैं, आपके मामलात खराब करने की कोशिश करते हैं, आपको नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं, तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन किस्मत आप हमेशा आपका साथ देगी क्योंकि डेस्टिनी में जो लिखा है वो कोई भी उसको जो है वो खत्म नहीं कर सकता। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, लकी हैं आप, लक आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लोग आपको तंग भी करेंगे, परेशान भी करेंगे, लेकिन आपकी बचत हो जाएगी, चाहे वो जॉब है चाहे बिजनेस है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो फाइनेंशियल मामलात अगर आपके अच्छे नहीं थे तो अब ठीक हो जाएंगे क्योंकि ये कार्ड हीलिंग का कार्ड है, तो हील हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। जो भी मामलात गड़बड़ थे, लॉसेस हो रहे थे, पैसे नहीं आ रहे थे, डिलेज हो रहे थे, तो वो चीजें हो जाएंगी। सेहत अच्छी रहेगी आपकी, बल्कि आप और ज्यादा अपना ख्याल रखेंगे। स्टूडेंट्स मैजिशियन का कार्ड है, आप मैजिशियन हैं, आप मल्टीटास्किंग हैं, आप मल्टीपल जो है आपके स्किल्स हैं, तो आप अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को जो है वो यूटिलाइज करें, उसका अच्छा इस्तेमाल करें। लव गाइडेंस है पाइसेस के लिए। कोर डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो एडिक्शंस कुछ ऐसी हैं जो आपकी रोमांटिक लाइफ में इफेक्ट करेंगी। कुछ ऐसी एडिक्शंस हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की, जैसे कोई ड्रग एडिक्टेड है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, या कुछ ऐसी एडिक्शंस हैं जो आपकी रोमांटिक लाइफ में इफेक्ट कर रही हैं। अ गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन, एक कुदरत की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहा है अपॉर्चुनिटीज का, पैशन का और इंस्पिरेशन का। द चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, आपके पास एक मौका मिलेगा, आप कुछ लाइफ में अमेजिंग कर सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 5, 14, नंबर 23। लकी कलर्स हैं पाइसेस के लिए
ब्लू एंड ग्रीन ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे इस हफ्ते, या रज़ा को 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन गाइडेंस क्या है पाइसेस के लिए, चेक करते हैं क्या मैसेज है। टेक एक्शन। अब आपको एक्शन लेना होगा। आपने बहुत प्लान्स बनाए, आपने बहुत कुछ सोचा, लेकिन टेक एक्शन। तो ये थी गाइडेंस और ये थे हॉरोस्कोप्स फॉर सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के लिए। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।